हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, जिनको हम कॉमनली फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। देखिए, फ्लैटवर्म्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएचर हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं। इनको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एनिमल किंगडम के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स को हम यूज़ करते हैं, कुछ बहुत ही टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनको समझना होता है, जिनको समझे बगैर हम एनिमल किंगडम को स्टडी नहीं कर सकते। तो वो सारी की सारी बुनियादी और टेक्निकल टर्म्स जो हैं बेटा, मैंने पहले 2 लेक्चर जो हैं एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन के हवाले से बनाए हैं, तो वहाँ पर वो सारी की सारी टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थस का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, उनको ये वर्ड जो है उनके माइंड में नहीं बैठता, उनको याद नहीं होता। तो उसकी वजह ये है कि वो इसको समझने की कोशिश नहीं करते। सबसे पहले आप इसके लफ्ज़ को समझें कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है प्लेटी। प्लेटी मीन फ्लैट, हेलमिन्थ मीन वर्म। तो वेरी वेरी सिंपल, प्लेटी मीन फ्लैट, हेलमिन्थ मीन वर्म। तो ये हेलमिंथ का जो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, वर्म। जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं ना, वो पूरे का पूरा एक कोर्स पढ़ते हैं, शायद हेलमिन्थोलॉजी, जिसमें वो वर्म्स की स्टडी करते हैं। वो शायद पैरासाइटिक वर्म्स के बारे में पढ़ते हैं या फ्री लिविंग फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ते हैं। एनीवे, हेलमिन्थोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ वर्म्स को बोलते हैं। तो आपने हेलमिंथ के जो वर्ड है इसको माइंड में रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो इसका मतलब बन रहा है वो है फ्लैट वर्म। तो डेफिनेटली फ्लैट वर्म ये क्यों है, क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट है। अभी तक साइंटिस्ट ने इसकी इनकी जो है वो 20,000 स्पीशीज जो हैं वो कैटेगराइज्ड कर ली हैं। उनको जो है वो कैटेगराइज्ड कर लिया है, जो है वो डिस्कवर कर लिया हुआ है। इनकी बॉडी जो है वो लीफ लाइक है। डेफिनेटली आपने वो लीफ जो है आप देखते हैं कि लीफ जो है बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बहुत पतले से होते हैं। सेम इनकी बॉडी जो है वो लीफ की तरह होती है। अगर आपको कभी इत्तेफाक हो ऐसी एनिमल्स देखने का किसी लैब में या कहीं भी, तो देखिएगा बेटा कि वाकई ही इनकी बॉडी जो है वो लीफ की तरह की होती है। बिल्कुल जिस तरह पत्ते होते हैं, चिपटे से होते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी बिल्कुल उनकी बॉडी भी जो है वो लीफ की तरह नजर आ रही होती है। इसलिए इनको जो है वो फ्लैटवर्म कहते हैं, बिकॉज दे लुक लाइक लीफ। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इनको, इनकी हिस्ट्री को देखें, तो हिस्ट्री इनकी काफी ओल्ड है। अरिस्टोटल इन्होंने 324 बीसी, यानी 324 बिफोर क्राइस्ट, 324 बिफोर क्राइस्ट ही इन्होंने टैपवर्म के बारे में काफी कुछ बता दिया था। यानी फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में इन्होंने काफी इंफॉर्मेशन जो है वो बताई, मेंशन की अपने लिटरेचर में। लेकिन इनकी जो साइंटिफिक स्टडी है फ्लैटवर्म्स की, वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये जो इंफॉर्मेशन है मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जब आप इस तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं, किसी फाइलम को डिस्कस कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी बातें आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। क्योंकि सम टाइम जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं किसी जॉब के लिए या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तब वहां पर बेटा इस तरह के क्वेश्चन बाउंसर क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। तो टर्म प्लेटीहेलमिन्थस जो है वो गैगनबॉर और क्लॉज ने दी। तो देखिए, ये दोनों ही जो इंफॉर्मेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने साथ पेंसिल और नोटबुक रखनी है, और जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसको फौरी तौर पर नोट करें। अपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर आप खुद से शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे तो देखें आपको ये सारी की सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, अच्छी लगेंगी, और आसानी से आप इनको मैनेज भी कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनकी बॉडी किस तरह से फ्लैट है। क्या वजह है कि इनकी बॉडी फ्लैट है। इनकी बॉडी ऊपर से और नीचे से, दोनों साइडों से, यानी ऊपर से यानी डॉर्सो, और नीचे से यानी वेंट्रली। डॉर्सल साइड कहते हैं ऊपर वाली साइड को, वेंट्रल साइड कहते हैं नीचे वाली साइड को। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूं आपको। डॉर्सो वेंट्रली यानी ऊपर से भी और नीचे से भी ये फ्लैट होते हैं, चिपटे होते हैं, जिस तरह लीफ होता है। लीफ को देखें ना, उसकी ऊपर वाली सरफेस भी फ्लैट है, लीफ की नीचे वाली सरफेस भी फ्लैट है। तो ये बिल्कुल लीफ की सरफेस की तरह, उसकी ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस की तरह के होते हैं, इसलिए इनको हम फ्लैटवर्म बोलते हैं। अब ये ज्यादातर जो है वो एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स,
एंडोपैरासाइट का मतलब है कि ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें इंसान भी शामिल है। तो ये उनके अंदर उनकी बॉडी में रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस फाइलम के अंदर जो मोस्टली मेंबर्स हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। ठीक है, इनका जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बिगनिंग ऑफ सेफलाइजेशन। बेटा ये वो फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस या फ्लैटवर्म्स। ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर हेड फॉर्मेशन का आगाज हो चुका है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इस फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर कोई एग्जामिनर इस फाइलम में से कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई एमसीक्यू पूछता है, तो डेफिनेटली वो इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है उनको पॉइंट आउट करेगा। देखिए ये जो बिगिनिंग ऑफ सेफलाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से, यानी फ्लैटवर्म से। अगर हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है तो देयर देयर विल बी ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, तो ब्रेन की तरह की कोई स्ट्रक्चर भी इनके अंदर मौजूद होगी। तो नर्वस सिस्टम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है और इनके अंदर सेफलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस फाइलम के हवाले से। इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है, यानी इनकी बॉडी जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, टुकड़ों में नहीं बटी होती, अनसेगमेंटेड होती है। जैसे कि प्लेनेरिया है और फेसियोला है, ठीक है, और या फिर स्ट्रोबिलाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये स्ट्रोबिलाई जो है ये क्या स्ट्रक्चर है, टीनिया के अंदर ये देखने को मिलते हैं। चले इनको पिक्चर से देख लेते हैं। ये देखें बेटा, ये आपको जो सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं ना, ये बुनियादी तौर पर सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है, ये सेगमेंट्स नहीं है। दीज आर नॉट ट्रू सेगमेंट। साइंटिस्ट इनको स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? स्ट्रोबिलाई। ये टीनिया है, फ्लैट वो जो टैपवर्म है, इंसान की आंत में पाया जाता है, ठीक है, एक एंडोपैरासाइट है। तो इसकी ये देखें, शायद उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी पिक्चर ली है, तो बड़ा ही खतरनाक सा नजर आ रहा है। तो ये देखें, इसके ये जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये सेगमेंट्स नहीं है। ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि इनको सेगमेंट्स नहीं बोलना है, इनको हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। दीज आर नॉट ट्रू सेगमेंट्स, इसलिए इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है। आप देखें इस पिक्चर में, आप देखें ये इसकी इसकी बॉडी को ऊपर से देखें, नीचे से देखें, ये देखें, ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, और कहीं ना कहीं आपको ये लीफ की तरह की का भी नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए कितने खूबसूरत और कितने कलरफुल हैं। इसलिए मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए फ्लैट वर्म्स किस तरह के होते हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत, इनकी बॉडी वाकई ही डार्सो वेंट्रली फ्लैटेड है। देखिए ऊपर से भी फ्लैट है और इसके नीचे से भी ये फ्लैट है। देखिए ये इसकी डॉर्सल साइड है, ऊपर वाली साइड, ठीक है, और ये इसके नीचे भी जो साइड है उसको वेंट्रल साइड कहते हैं। दोनों साइडों से ये फ्लैट हैं, चिपटे हैं, पत्तों की तरह के हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज फ्लैटवर्म। और यहाँ पर देखें ये प्लेन एरिया है, इसके बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें, ये प्लेन एरिया। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनके अंदर बेटा जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आपको पता ना सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? ये सेंस ऑर्गन जो हैं, ये माहौल के साथ जो है वो माहौल से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, क्या एक्टिविटीज माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है, सेंस ऑर्गन का काम है उनका पता लगाना। तो इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स बेटर डेवलप्ड हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइलम। प्रीवियस फाइलम की जो है उनके अंदर इतने बेटर डेवलप सेंस ऑर्गन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे जितने इनके अंदर है, खास तौर पर इनकी फ्री लिविंग फॉर्म्स में। अब फ्री लिविंग फॉर्म्स में क्यों? देखें जो पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं इनकी, जो पैरासाइट के तौर पर रहती हैं, उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स इतने डेवलप आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैरासाइट्स हैं। उनको जरूरत नहीं है इन्वायरमेंट से किसी किस्म की भी कोई लेन देन की, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। वो तो एनिमल्स की इंटेस्टाइन में रहते हैं, वहीं से उनको फूड मिल जाता है, अच्छा माहौल है, इन्वायरमेंट है, इसलिए कोई खास जरूरत नहीं है उनको इतने बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स की। तो जो फॉर्म्स इनकी फ्री लिविंग हैं, जो पैरासाइट के तौर पे नहीं रहती, फ्री लिविंग फॉर्म का मतलब यहाँ पर यह है कि ये पैरासाइट के तौर पे बिहेव नहीं करते, ये फ्री रहते हैं, तो उनको जरूरत है बेटर सेंस ऑर्गन्स की। ठीक है, प्लेनेरिया के अंदर ये बहुत ही ज्यादा जो है वो बेटर डेवलप्ड है। आगे देखते हैं तो एपिडर्मस जो है इनकी सेलुलर या सिंसीटियल होती है, सेलुलर या सिंसीटियल है, और फ्रिक्वेंटली अक्सर ये सिलिएटेड भी होती है।
तो बेटा यहाँ पर ये बात इसलिए ऐड की गई है क्योंकि इनकी जो पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं वो इंटेस्टाइन्स में रहती हैं और इंटेस्टाइन्स में मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स जो हैं वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो वो इनकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन्होंने वो एंजाइमेटिक अटैक से एनिमल्स की इंटेस्टाइन में जो केमिकल्स हैं उनसे बचने के लिए जो है अपनी जो है बॉडी के ऊपर एक खास किस्म की लेयर जो है वो डेवलप कर ली है, जिसे सिंसीटियल लेयर कहते हैं। ठीक है, इनकी एपिडर्मिस का ही पार्ट है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब मसल लेयर्स, अब ये देखें, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, मसल्स की लेयर्स पाई जाती हैं। बॉडी वॉल और गट के दरमियान में मसल लेयर्स मौजूद होती हैं। तो मसल लेयर्स जो है क्या करती हैं, इनको मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, लोकोमोशन प्रोवाइड करती हैं। अब ये देखिए, ये दोनों बातें आपस में मिलती जुलती हैं, रेलिवेंट है। नो लोकोमोटरी अपेंडेजेस इन फ्लैटवर्म। अगर इनमें कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस बेटा नहीं है तो फिर ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, कैसे हरकत करते हैं? डेफिनेटली इन्हीं मसल्स की मदद से जो कि इनकी बॉडी वॉल और गट वॉल के दरमियान में मौजूद होती हैं। ठीक है, द ऑर्गन्स आर पैक्ड इन कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इनकी बॉडी के अंदर चूंकि सीलोम नहीं है बेटा, सीलोम की जगह इनके अंदर एक खास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि पेरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनकी जो बॉडी है इनके अंदर सीलोम नहीं है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि ये सीलोम, जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लें। वहां पर मैंने पूरी तरह से इनको एक्सप्लेन किया है कि सीलोम की फॉर्मेशन होती कैसे है, किन में पाई जाती है, क्या चीज है, ये सारा कुछ मैंने वहां पर क्लियर किया है। तो सीलोम जो है किस्म की बॉडी कैविटी है, खला होती है जिस्म के अंदर, जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। इनमें चूंकि बेटा वो सीलोम मौजूद नहीं है, इनमें किसी किस्म की कोई सीलोम मौजूद नहीं है, तो सीलोम की जगह इनकी बॉडी के अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। ये पौधों वाले पेरेन्काइमा नहीं है, ये और तरह के पेरेन्काइमा सेल्स हैं। तो बुनियादी तौर पे कोई वो सेल्स जो किसी कैविटी, किसी स्पेस को फिल करते हैं, शायद उनको पेरेन्काइमा कहते हैं। तो यहाँ पर ये पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद हैं, तो इनके सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं उसी पेरेन्काइमा के अंदर जो है वो पैक हुए होते हैं। अब बात हुई थी कि इनके अंदर जो है वो सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो बेटर डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन से हैं सेंस ऑर्गन्स। बेटा ये देखें, ये आई स्पॉट्स हैं इसके। ठीक है, ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, और ये इसके आई स्पॉट्स हैं। तो ये आंख, ये आईज नहीं है, ये आई स्पॉट्स हैं। ये बुनियादी तौर पे इसे देखते नहीं है, ये वो स्पॉट्स हैं इनकी, जो है वो स्पॉट्स हैं जहां से ये सेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूरॉन्स का एक खास किस्म का क्लस्टर मौजूद है, जो कि माहौल से जो है वो सेंस करता है, चीजों को आप पता लगाता है। तो ये देखें, ये बहुत ही बेटर डेवलप्ड है इनके अंदर। फिर ये देखिए, इनके अंदर ये सेंसरी लोब्स बने हुए हैं, सेंसरी लोब्स या ऑरिकल्स हैं ये वाले। तो ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स कितने ज्यादा डेवलप हैं। और ये देखिए, इनका ये जो है ये किस्म का हेड है, तो इसका मतलब इनके अंदर सेफलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस हेड के अंदर खास किस्म के गैंग्लिया मौजूद हैं जो कि ब्रेन की तरह बिहेव कर रहे हैं, माहौल से आने वाली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इसकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो इसकी बॉडी जो है ऑलमोस्ट यहीं से कंट्रोल होती है। ये इसके आई स्पॉट्स हैं। ठीक है, ये इसके नर्व कॉर्ड्स हैं, ये देखें, इसका नर्वस सिस्टम बाकायदा तौर पर सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, अब देखें, इसकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस का कोई भी आप मेंबर ले लें, उसका जब आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको वो इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, जब आप उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको इस तरह का नजर आएगा। देखिए, डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही हैं। तो बेटा इसमें कोई भी आपको कैविटी नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये भी सॉलिड है सारे का सारा, ये पिंक कलर की जितने भी बीच में ग्राउंड है ये सारी की सारी सॉलिड है। इस पिक्चर को बहुत अच्छे तरीके से आपने समझना है, यहीं से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आप प्लेटीहेल्मिन्थस के जो कोई भी मेंबर है उसका जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे, उसको काट के देखेंगे, अंदर से माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो उसकी बॉडी के अंदर आपको इस तरह की लेयर्स नजर आएंगी। इसके अंदर जो कैविटी है वो सिर्फ यही है। ठीक, ये वाली ये कैविटी है इसकी। ठीक है, यही इसके अंदर कैविटी है और कोई इसके अंदर कैविटी नहीं है। ठीक है, और ये इसकी इंटेस्टाइन है, ये भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कोई कैविटी मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई कैविटी मौजूद नहीं है। तो सारे के सारे इसके जो ऑर्गन्स हैं देखिए इसी के अंदर मौजूद हैं। ये जो पीछे आपको सॉलिड सी बैकग्राउंड नजर आ रही है ना इसकी बॉडी के अंदर, ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं। ठीक है,
ये सारे के सारे क्या हैं? पेरेन्काइमा सेल्स हैं और इन्हीं के अंदर इनके सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हुए हैं? मौजूद हैं। इसके अंदर ही वो धंसे हुए होते हैं। अब इनकी जो कैविटी है प्लैटीहेल्मिन्थस में वो मेसेनकाइमा या पेरेन्काइमा सेल्स से जो है वो कवर हुई होती है। इसकी कैविटी यानी ये देखें इसकी बॉडी वॉल है। देखें ये इसकी बॉडी वॉल है। ठीक है, इनमें चूंकि कैविटी नहीं है तो इनकी जो कैविटी थी उस कैविटी को यहाँ पर सारे के सारे पेरेन्काइमा और मेसेनकाइमा सेल जो है वो फिल कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इन इसी के अंदर इनके सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो क्या हैं? मौजूद हैं। ये आप देख लें कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं और पूरी की पूरी पिक्चर जो है आपने खुद भी ड्रॉ करनी है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज़ करके इसको खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब बहुत सारे पेरेन्काइमा सेल जो हैं ये मसल फाइबर्स को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है? अब मसल फाइबर्स क्या हैं? डेफिनिटली मसल फाइबर्स इनकी मूवमेंट में रोल प्ले करेंगे, इनको हरकत देंगे, इनकी लोकोमोशन में रोल प्ले करेंगे। मसल फाइबर जो हैं पहली दफा इस फाइलम के अंदर मसल फाइबर्स अरेंजमेंट में मिलते हैं। मसल्स फाइबर्स की जो अरेंजमेंट है बाकायदा तौर पर जो इसकी अरेंजमेंट है इस फाइलम के अंदर नजर आई। अब देखेंगे ना इनकी बॉडी के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं वो सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल लेयर्स में आपको नजर आएंगे। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मसल लेयर्स आपको नजर आएंगे, मसल फाइबर्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये मसल फाइबर्स यहाँ पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल लेयर में। तो यहाँ पर ये मसल फाइबर जो है बेटा इनके अंदर वही काम करते हैं, इनमें लोकोमोशन जो है वो करवाते हैं। इनके कुछ मेंबर जो हैं इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। कुछ मेंबर्स की, सम मेंबर्स हैव सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेशन इन प्लैटीहेल्मिन्थस इज सूडो मेटामेरिज्म। देखिए दो बातें हमारे सामने आ रही हैं कि इनकी इनकी बॉडी जो है वो ज्यादातर जो मेंबर्स हैं वो अनसेगमेंटेड है, इनमें किसी तरह के कोई सेगमेंट्स नहीं है। तो इनके कुछ मेंबर्स में जो है वो सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। आप अगर प्लेटीहेल्मिन्थस के कुछ मेंबर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको सेगमेंटेशन नजर आएगी। ठीक है, लेकिन वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है जिसको हम सूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। अब सूडो मेटामेरिज्म क्या है? ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं आगे चल के कि सूडो मेटामेरिज्म क्या है। जैसा कि आप देखें कि वो मैंने आपको दिखाया था आगे टीनिया के अंदर। ठीक है, जो फ्लैट वर्म था, सॉरी वो क्या था, टैपवर्म। टैपवर्म के अंदर आपको मैंने आगे दिखाए थे स्ट्रोबिलाई। वो बुनियादी तौर पर ट्रू सेगमेंट्स नहीं है, सेगमेंट की तरह की स्ट्रक्चर है, ट्रू सेगमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो उनको हम जो है वो स्ट्रोबिलाई कहते हैं और इस पैटर्न को जो है वो सूडो मेटामेरिज्म का नाम दिया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मतलब कि इनकी बॉडी जो है वो सेल्स की 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। एक बात मैं आपको बता दूं जो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जितने भी वर्म्स हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये बात चाहे तो आप नोट कर लें कि जितने भी वर्म्स होते हैं वो उनकी बॉडी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि सेल्स की 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ये वाली बातें भी जो हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये क्या चीजें हैं ये भी मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में इनको इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो है इनको क्लियर किया हुआ है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, बॉडी सेगमेंटेशन। ठीक है, समटाइम ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है कंपैरेटिव क्वेश्चन जो है वो करते हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं कि आपको पता हो कि मेटामेरिज्म और सूडो मेटामेरिज्म क्या है। अभी तो हमने बात की है ना कि इनके अंदर सेगमेंटेशंस तो देखने को मिलती है, लेकिन ये वो सेगमेंटेशंस नहीं है जो कि ट्रू होती है, जिसको साइंटिस्ट सेगमेंटेशन कहते हैं। ये वो वाली सेगमेंटेशन नहीं है, इसको हम सूडो मेटामेरिज्म कहते हैं। तो देखिए मेटामेरिज्म क्या है और सूडो मेटामेरिज्म क्या है, इसके अंदर फर्क क्या है। अब मेटामेरिज्म क्या है? ये ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन कहलाती है, यानी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होना मेटामेरिज्म कहलाता है। बॉडी के अंदर सेगमेंट्स का होना मेटामेरिज्म कहलाता है। तो इनके अंदर चूंकि अब मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। देखिए बेटा, ये कोई भी एक एनिमल है। ठीक है, ये देखें ये एनिमल है। तो इस एनिमल की बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड हो, अंदर से भी ये सेगमेंटेड होनी चाहिए। ठीक है, ये अंदर से भी सेगमेंटेड है
और यही सेगमेंटेशन आपको बाहर से नजर आ रही है, ठीक है। ये देखिए, ये भी आपको बाहर से भी ये सेगमेंट्स नजर आ रहा है बकायदा, ये बाहर से भी ये सेगमेंट है, ठीक है। अर्थवर्म में जैसे आपने पढ़ा गया, ये देखिए ये बाहर भी एक आपको नजर आ रहा है बकायदा, ये 3 सेगमेंट्स, और यही 3 सेगमेंट्स जो है ये अंदर से भी हैं। तो ऐसी सेगमेंटेशन को मेटामेरिज्म कहते हैं, और यही ट्रू सेगमेंटेशन कहलाती है, ठीक है। यही ट्रू सेगमेंटेशन है। और फॉल्स सेगमेंटेशन क्या है कि बाहर से सेगमेंटेशन नजर आ रही है, जस्ट बाहर से सेगमेंटेशन है, अंदर से सेगमेंटेशन नहीं है। तो ऐसी सेगमेंटेशन को हम सूडो मेटामेरिज्म कहते हैं, जैसे कि टैपवर्म में हमने देखी है, जिसको हम स्ट्रोबिलाई बोलते थे। सेगमेंटेशन जो है ये विजिबल है अंदर से भी और बाहर से भी, यानी इनकी बॉडी जो है अंदर और बाहर दोनों साइडों से डिवाइडेड होती है, जबकि इनकी बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ बाहर से डिवाइडेड होती है। सेगमेंट जो है ये फ्यूज्ड हैं, और इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इतनी आसानी से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि इनके सेगमेंट्स लूज होते हैं और इतना लूजली बाउंड होते हैं, और आसानी से इनको सेपरेट किया जा सकता है। अच्छा, अब मोस्ट डिस्टिंक्टिव इन एनिलिड्स, ज्यादातर ये वाजिया किन में नजर आते हैं, एनिलिड्स में नजर आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में भी देखने को मिलते हैं, और कॉर्डेट्स में भी ये देखने को मिलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। इंसेक्ट्स में इनको हम वो टैग्मा कहते हैं। जब हम आर्थ्रोपोड देखेंगे तो वहां पर इसको देखेंगे, ये टैग्मा क्या है, टैग्मेटाइजेशन क्या है। एनीवे, तो डिस्टिंक्टिव सेगमेंटेशन जो है, मेटामेरिज्म जो है, वो एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगी, ओके। जबकि इनके अंदर जो है वो प्रोग्लोटिड होते हैं। प्रोग्लोटिड क्या है, वही स्ट्रोबिलाई जिनको हम कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोबिलाई जो बने हुए थे, ओके। अब स्केलेटल जो है इनके अंदर एब्सेंट है, इनके अंदर किसी किस्म का कोई स्केलेटल मौजूद नहीं है। डेफिनेटली हम इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में स्केलेटन नहीं होता, अगर होगा तो वो हाइड्रोस्केलेटन होगा, तो इनमें भी वही हाइड्रोस्केलेटन है। हाइड्रोस्केलेटन जो है, हाइड्रोस्केलेटन मैकेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। अब अभी हमने बात की थी कि इनकी बॉडी के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं, तो बेटा उन्हीं पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर जो है वो फ्लूइड भरा होता है, और वही पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर मौजूद फ्लूइड जो है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनको टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस किस्म के स्केलेटन को हम हाइड्रोस्केलेटन का नाम देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट है सिस्टोडा में। सिस्टोडा इनकी एक क्लास है। आगे चल के जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर हम क्लासिफिकेशन में इनकी डिफरेंट क्लासेस को स्टडी करेंगे, और क्लासेस में मौजूद डिफरेंट इनके जो मेंबर्स हैं उनके फीचर्स को देखेंगे, उनके लाइफ साइकिल्स को भी स्टडी करेंगे। यहां पर हम एक जनरल सी बात कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर सिस्टोडा जो है, सिस्टोडा जिनमें टैपवर्म्स आ जाते हैं, उनके अंदर एब्सेंट है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। और एलिमेंट्री केनाल जो है ये ब्रांच होता है, जैसा कि टर्बुलेरियन में। टर्बुलेरिया जो है ये क्लास सिस्टोडा, और टर्बुलेरिया जो है ये क्लासेस हैं इनकी। मैंने आपको बताया कि जब आगे चल के हम इनकी क्लासिफिकेशन के हवाले से देखेंगे तो वहां पर हम इनको डिटेल से स्टडी करेंगे। सिस्टोडा में एलिमेंट्री केनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट है, और जिनमें होगा उनमें ये ब्रांच्ड होगा, जैसे कि प्लेनेरिया है जो कि टर्बुलेरिया में आता है। इनके अंदर एनस जो है वो एब्सेंट नहीं है। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक है, ठीक है। सैक लाइक मीन कि बेटा ये देखें कि इनका इनका ये माउथ है, ठीक है, ये माउथ है, और माउथ से नीचे ये इनकी गट है, और कोई भी दूसरी ओपनिंग नहीं है, ठीक है, कोई एनस नहीं है, ये एक ही सिंगल ओपनिंग है। तो इनके अंदर इसलिए एनस मौजूद नहीं है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी इनके अंदर एब्सेंट हैं, कोई किसी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं है इनके अंदर। और पैरासाइट्स जो हैं, जो पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं, वो एनारोबिक होती हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। फिर इनके अंदर किसी किस्म का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जनरल कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं इनके हवाले से। अब हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से। बेटा देखें, हर एनिमल अपनी बॉडी के अंदर केमिकल का एक बैलेंस रखना चाहता है, केमिकल्स को एक लेवल पे रखना चाहता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं, ऑयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, उनका एक बैलेंस में होना बहुत जरूरी है।
अगर वो साल्ट्स या केमिकल्स, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज में बन रहे हैं, अगर वो हमारे सेल्स या टिश्यूज में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी का जितना भी केमिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा और हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो एक्स्ट्रा केमिकल्स को जिस्म से बाहर निकाल दे जो कि जिस्म के लिए नुकसानदेह है। तो इनके अंदर भी इस तरह का एक बहुत सिंपलेस्ट सा एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हुआ है, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। तो बेटा ये प्रोटो मीन इनिशियल, एंशियंट, नेफ्रिडिया मीन किडनी लाइक, ठीक है। तो अब देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया, ये प्रोटोनेफ्रिडिया, इनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फ्लेम सेल्स या स्लेनोसाइट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये जो है ये इनके जिस्म में जितने भी केमिकल्स एंड वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करवाते हैं जिस्म से। तो याद रहे कि इनके अंदर फ्लेम सेल्स या फ्लेम सेल्स को सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं, ये नोट कर लेना आपने, फ्लेम सेल्स आर आल्सो नोन एज सोलेनोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो है इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीशन के हवाले से जिस्म के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं इनके जरिए से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो मोस्टली क्या होता है, अमोनिया, बिकॉज दे लिव इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो एनिमल रहते हैं मोस्टली उनमें अमोनिया एज एक्सक्रीटरी मटेरियल रिलीज होता है। अब फ्लेम सेल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने देखा था कि सिस्टोडा जो है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, जबकि प्लेनेरिया जो फ्री लिविंग फॉर्म है उसके अंदर यानी टर्बुलेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांच होता है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि ब्रांच्ड है, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके देखें ये जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन करके दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, एक सेल नजर आ रहा है फ्लेम की तरह का, फ्लेम बल्ब जिसे बोला जा रहा है, ठीक है। ये ट्यूब है और ये दो सेल्स हैं, ये सेल को अंदर से दिखाया गया। आप इसी सेल को थोड़ा सा और जूम इन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये पूरे का पूरा बेटा ये एक सेल है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये सीलिया लगे होते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो सेल्स का क्लस्टर है, इसके अंदर मौजूद जो सीलिया है वो ऐसा लग रहा होता है कि वो सारे के सारे सीलिया जो हैं वो एक मोमबत्ती के शोले की तरह हिल रहे हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल को फ्लेम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लेम सेल में मौजूद सीलिया जो है उनकी बीटिंग मूवमेंट जो है वो बिल्कुल मोमबत्ती के शोले की तरह की नजर आ रही होती है जब ये सारे के सारे सेल्स क्लस्टर फॉर्म में होते हैं। इसलिए इनको साइंटिस्ट जो है वो फ्लेम सेल कह देते हैं। सीलिया जब हरकत करते हैं तो बाहर से ये देखिए ब्लू कलर में जो आपको दिखाया जा रहा है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जितनी भी वेस्ट मटेरियल है वो ये फ्लेम सेल कलेक्ट करते हैं और फिर कलेक्ट करके यहाँ से नेफ्रेडियोपोर के जरिए से जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेम सेल जो है इनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। तो ये भी इस फाइलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिंपल सेंस ऑर्गन्स इनके अंदर मौजूद हैं, आई स्पॉट की फॉर्म में मौजूद है। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ये दिखाए हैं आई स्पॉट इनके अंदर, यहाँ से देखें ये नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आई स्पॉट हैं। तो बेटा ये आंखें नहीं है, ये आई स्पॉट हैं, ये शायद लाइट को सेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये माहौल में होने वाली एक्टिविटीज को, चेंजिंग्स को ये जो है वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं, आई स्पॉट्स जो इनके सेंस ऑर्गन्स हैं। अगर हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें, रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल अलग-अलग नहीं है, बल्कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही एनिमल के अंदर मौजूद है। यानी एक ही एनिमल है और उस एनिमल के अंदर ही ओवरीज है, उसी एनिमल के अंदर जो है वो टेस्टिस है। एक ही एनिमल के अंदर ओवरीज और टेस्टिस की जो प्रेजेंस है उस एनिमल को हर्माफ्रोडाइट बना देती है। ऐसे एनिमल्स को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है। अब वेल डेवलप्ड गोनेड्स इनके अंदर पाए जाते हैं और इनके गोनेड्स में बाकायदा तौर पर डक्ट्स भी मौजूद हैं। ये बात इसलिए यहाँ पर ऐड की है ताकि आपको पता चल जाए कि इनके जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल है जैसे कि गोस्पर्म्स वगैरह हैं वो बाकायदा डक्ट सिस्टम से गुजरते हैं, ठीक है। जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये गैमेट्स का एक्सचेंज बाकायदा डक्ट्स के थ्रू होता है। तो इसलिए इनके अंदर, इनके गोनेड्स में बाकायदा तौर पर वेल डेवलप्ड डक्ट्स मौजूद हैं। फिर फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली इनके अंदर इंटरनल होगी, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल,
ओके, और सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन देम। चाहे ये हर्माफ्रोडाइट हैं, एग सॉरी टेस्टिस और ओवरीज एक ही एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनको फिर भी एक दूसरे के साथ जो है वो मेट करना पड़ता है। ये दो एनिमल्स को एक दूसरे के आमने सामने आना पड़ता है, तो एक एनिमल जो है वो फीमेल के तौर पे बिहेव करता है, दूसरा एनिमल मेल के तौर पे बिहेव करता है। जो एनिमल पहले अपने स्पर्म्स को दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसफर कर देगा वो एज ए मेल बिहेव करेगा, और जिसके अंदर वो स्पर्म्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे वो फीमेल के तौर पे बिहेव करेगा। इसी तरह जो जो इनमें पहले मेल स्पर्म्स को ट्रांसफर कर रहा है वो मेल के तौर पे बिहेव करेगा। इसको हम सेल्फ या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। आपको पता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, तो इसलिए इनको भी पता है कि इनकी आइंदा आने वाली नस्ल को बेहतर बनाने के लिए माहौल में जो है अडेप्टेबल बनाने के लिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन जरूरी है। इनकी जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है। आगे जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, डिफरेंट क्लासेस को उनकी स्टडी करेंगे, सिस्टोडा, टर्बुलेरिया वगैरह वगैरह, तो उनके अंदर जो इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं उनके लाइफ साइकिल को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम बात करेंगे ये डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या चीज है। अभी फिलहाल आपने ये देखना है कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होती है। एंडोपैरासाइट शो यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये एमसीक्यू है कि एंडोपैरासाइट्स प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर एंडोपैरासाइट्स आमतौर पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को शो करते हैं विद मेनी लार्वल स्टेजेस। अब एक बात ध्यान में रखें कि इनका ये जो लाइफ साइकिल है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इनके दो या दो से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं, तो इसलिए इनकी जो लार्वल स्टेजेस हैं वो भी काफी ज्यादा हो सकती हैं। जब हम आगे चल के इनको स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल को तो वहां पर हम देखेंगे इनको। अब इनके एग जो है बेटा यॉक नहीं होती। आपको पता है ऐसे एग जिनके अंदर यॉक नहीं है उनको ए लेसीथल एग्स बोलते हैं। ठीक, ए लेसीथल इनके एग जो हैं उनके अंदर यॉक नहीं है, ए लेसीथल एग्स हैं इनके अंदर। यॉक जो है सेपरेटली प्रोड्यूस होती है विटिलन ग्लैंड्स में। इनकी बॉडी में खास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनको विटिलन ग्लैंड्स बोलते हैं, और ये ग्लैंड जो हैं सेपरेटली यॉक को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग के अंदर यॉक मौजूद नहीं होती, ये बात आपने माइंड में बिठा लेनी है अपने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ट्रांसफर फिशन के थ्रू होती है, और कुछ के अंदर ये देखने को मिलती है, ज्यादातर में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो बेटा ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज का जो हमारा था वो ये प्लेटीहेल्मिन्थस के हवाले से हमने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस के हवाले से हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी क्लासिफिकेशन के हवाले से देखेंगे, इनकी डिफरेंट क्लासेस को स्टडी करेंगे, और उन क्लासेस में मौजूद जो डिफरेंट मेंबर्स हैं इनके उनकी लाइफ साइकिल को हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।